जिनके दर्शन मात्र से मिट जाते हैं सारे संकट, मन जो है वो नहीं है घबराता। ऐसी ही है हिमाचल की चामुंडा माता। जी हाँ, आ पहुंचा हूं मैं चामुंडा नंदिकेश्वर धाम में और करता हूं यहां से आप सभी का स्वागत एक नए ब्लॉग में। दोस्तों, मैं हूं मनीष और आज आपको करवाने वाला हूं मैं चामुंडा नंदिकेश्वर मंदिर है उसके दर्शन। यात्रा में फिर से हैं एक बार मेरे भ्राता सतीश जी। नमस्कार, नए ब्लॉग में आपका स्वागत। तो नई यात्रा नए जोश के साथ आइए चलते हैं, देखते हैं कैसा है माँ का दरबार। सामने जो आप देख रहे हैं यही है श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम का मुख्य द्वार। ये वाला मार्ग हमें लेके जाएगा मंदिर की तरफ। इस तरफ है प्रसाद की दुकानें, माता की चुनरी और वो सब आप यहाँ से ले सकते हैं। वहाँ सामने स्क्रीन पर माता के दर्शन कर सकते हैं आप, और खुद जाके दर्शन करने हैं तो आपको जाना होगा इस मार्ग से आगे जो लेके जाएगा माता के मंदिर तक। इस तरफ है जूताघर जहां हमने उतार दी है चप्पलें। आ गए हैं इस तरफ जहां आप देख सकते हैं श्री चामुंडा नंदिकेश्वर धाम का प्रवेश द्वार। इसमें प्रविष्ट होना होगा हमें। जय माता दी। दर्शन के लिए लगी हुई है लाइन, ये देखिए। जय माता दी। जय माता दी। वहाँ सामने से हम मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मंदिर के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ आप देख सकते हैं, एक तरफ है हनुमान जी लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में है भैरव जी। ये दोनों ही माता के रक्षक माने जाते हैं, इसीलिए द्वार के दोनों तरफ ये स्थित हैं। माँ चामुंडा के दर्शन करके श्रद्धालु यहाँ से बाहर आते हैं। हम भी यहीं से बाहर आए और जैसे हम यहाँ से बाहर आते हैं इस तरफ देखिए शिव मंदिर का रास्ता है। जी हाँ, जो नंदिकेश्वर मंदिर है वो है इस तरफ। सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ चुके हैं हम और अब यहाँ से प्रविष्ट होंगे नंदिकेश्वर धाम में। ये देखिए, ऐसा है ये नंदिकेश्वर धाम का मंदिर। तो ये है नंदिकेश्वर मंदिर और इसके ठीक पास में ही है ये देखिए मोक्ष धाम, ये शमशान भूमि, जहाँ पर यहाँ के जो आसपास के गांव के लोग हैं वो दाह संस्कार के लिए लाते हैं, उद्धार के लिए लेके आते हैं शवों को। और यहाँ शमशान भूमि के पास में ही देख सकते हैं आप नदी की इस बहती हुई धारा को। बनेर नदी जो है उसका जल यहाँ कलकल ध्वनि करते हुए बह रहा है। देखो चलो क्या तुम्हारा होना है? दर्शन करके बाहर जाने का रास्ता ये है। मंदिर में दर्शन करके आप
यहाँ से आ सकते हैं नीचे, कुछ सीढ़ियाँ आपको उतरनी होंगी। और ये देखिए माता के दोनों रूप हैं यहाँ पर, महाकाली रूप भी है और भगवती रूप भी है। ये देखिए सीढ़ियाँ उतर कर आ गए हैं मंदिर के साइड के अंदर इस भाग में। वहाँ आप देख सकते हैं भगवान गणेश को नृत्य मुद्रा के अंदर। यहाँ पे है माँ सरस्वती, विद्या की देवी माँ सरस्वती। उस तरफ आप देख सकते हैं बजरंगबली को। ये देखिए ये देखिए भोले बाबा। अब यहाँ से भी देखिए आप माता के धाम को। उस तरफ माता का मंदिर, चामुंडा माता का, और यहाँ नीचे की तरफ ये देखिए नंदिकेश्वर महादेव। ये देखिए यहाँ बना हुआ है ये एक पुल, उस पार भी दिखाई दे रहा है एक मंदिर। आइए चलते हैं। लिखा हुआ है हूटर का बजना, यानी कि खतरे की घंटी, क्योंकि नीचे से बह रही है नदी। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा माता के धाम का। फिलहाल मैं पुल के ऊपर खड़ा हूँ, यहाँ से आप देख रहे हैं माता के धाम को। चलिए चलते हैं। सतीश भाई भी देख रहे हैं जल की धारा को। ये वहाँ भी बैठे हैं, वैसे बैठना नहीं चाहिए। पुल के ऊपर ठीक बीच में आ चुका हूँ मैं अभी। ये देखिए पुल पार करके आ गया हूँ मैं अब दूसरी तरफ, और यहाँ पे है काफ़ी कुछ खाने पीने की दुकानें। ये देखिए, और जो दूसरा मंदिर दिख रहा था बस थोड़ी ही दूर है। यहाँ महाकाली हैं। जय माता दी। तो बस थोड़ी ही सीढ़ियां बची हैं दुर्गा माता के इस गुलाबी मंदिर की। तो आइए। तो ऐसा है माँ दुर्गा के इस मंदिर का प्रांगण। ये देखिए वहाँ सामने शिवलिंग दिखाई दे रहा है हमें, और ये देखिए ये है जगदम्बा माँ आदि भवानी का मंदिर। ये माता जगदम्बा आदि भवानी जी है, पिंडी रूम में विराजमान है माता यहाँ पे। और ये संतोषी माता जी है पिंडी रूम में, और ये प्राचीन मंदिर है। तो उस यहाँ पे गिराना हुआ करता, कुछ भी नहीं हुआ करता। तो जो राजा जी होते थे, चंद्रभान नाम के राजा होते थे, उनके गुरुओं का स्थान था। और ये जो पर्वत है इन्हें हम चंद्रधार के नाम से भी जानते हैं। चंद्रधार, चंद्रधार राजा के नाम से है। हाँ जी, ये चंद्रधार के नाम से भी जानते हैं। धौलाधार पर्वत भी बोलते हैं हमें। और जो वो चामुंडा हिमानी मंदिर है उनका रास्ता कहाँ से बस है? ये सीधे ही है जी, बड़ोई से। और एक बड़ोई से मिलेगा आपको, एक जिया से। यहाँ से 4 किलोमीटर 4-5 आगे जाके है वो। फिर पैदल यात्रा 16 किलोमीटर करीबन। पैदल यात्रा जो 10-12 किलोमीटर पैदल यात्रा है, और 5-6 किलोमीटर गाड़ी से जा सकते हैं। तो चामुंडा माता के और नंदिकेश्वर भगवान के दर्शन मैंने आपको करवा दिए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ माता के चामुंडा धाम के बारे में कुछ बातें। चामुंडा माता का यह जो धाम है, यह उत्तर भारत की जो 9 देवियों की यात्रा है उसमें सम्मिलित है। यात्रा की शुरुआत होती है माँ वैष्णो देवी के धाम से। जो पहली देवी है वो है वैष्णो देवी। उनके बाद में जो दूसरा नंबर है वो है चामुंडा माता का, और उनके बाद में तीसरा नंबर आता है माता बजेश्वरी देवी का, जो कांगड़ा वाली देवी या नगर कोट वाली माता कहलाती हैं। माता का जो मंदिर अभी आपने देखा था यह 400 वर्ष पुराना बताया जाता है मंदिर है। यह मूल मंदिर नहीं होता था। मूल मंदिर जो था माता का, उसका नाम है चामुंडा हिमानी मंदिर, जो कि यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर ऊपर दुर्गम रास्ते से जाने पर ही आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। इतनी ऊंचाई पर स्थित है। और माता का मंदिर जो है उस मूल स्थान से यहाँ पर कैसे आया था 400 साल पहले, इसकी कथा मैं आपको बताता हूँ। तो उस समय के जो शासक थे और जो यहाँ के पुजारी थे, उन्होंने माता से विनती की कि आपका ये जो मंदिर दुर्गम पहाड़ियों पर स्थित है, यहाँ पर हम वर्ष पर्यंत दर्शन करने नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बर्फ गिरने से जो मार्ग है वह और भी ज़्यादा कठिन हो जाता था। पहली बात तो यहाँ पे कच्चा रास्ता होता था उस समय के अंदर। तो
साल में आप सारे महीने वहाँ पे दर्शन करने नहीं जा सकते थे। तो इस वजह से वो सब लोग विनती करते हैं कि हे माता, इस कठिन स्थान से आप किसी ऐसे स्थान पे आ जाए जहाँ पे हम पूरे साल भर आपके दर्शन करने के लिए आ सकें। तो उनकी विनती सुनकर चामुंडा माता जो पुजारी होते हैं उनको सपने में दर्शन देती है और बताती हैं कि इस स्थान पे खुदाई करने पर मेरी प्रतिमा प्राप्त होगी, जिसे स्थापित करने पर वही पुण्य मिलेगा जो मेरे मूल स्थान पे दर्शन करने पर प्राप्त होता था। तो पुजारी अगले दिन सुबह जाके महाराज को अपने सपने के बारे में बताते हैं। महाराज भेजते हैं अपने सैनिक और बताए हुए स्थान पर की जाती है खुदाई और शिला रूपी माता की जो प्रतिमा है वो वहाँ पे निकलती है। राजा के सैनिक प्रतिमा को उठाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो उठा नहीं पाते हैं। तो इस स्थिति के अंदर फिर से पुजारी और राजा जो है माता से विनती करते हैं कि हे माता, हम प्रतिमा को क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। तो माता कहती है कि तुम्हारे सैनिकों ने इसे साधारण पत्थर समझकर उठाने का प्रयास किया था, इसीलिए वो नहीं उठा पाए। वो पुजारी से कहती है कि तुम भली भांति विधि पूर्वक स्नान करो, अच्छे वस्त्र धारण करो, पूजा करो, स्तुति करो और फिर बाद में शिला को उठाओ, तुम अकेले ही उठाने में समर्थ होगे। तो माता के कथनानुसार पुजारी जो है वैसा ही करते हैं और आसानी से शिला को उठाकर जो स्थान है यहाँ पर जहाँ पे आपने देखा मंदिर के अंदर, उस स्थान पर माता की शिला को स्थापित कर देते हैं, प्रतिमा को स्थापित कर दिया जाता है। इस तरीके से 400 साल पहले यहाँ पर बना था माँ चामुंडा का यह मंदिर। मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रही है ये विशाल पर्वत श्रृंखला। तो इस पर्वत के पीछे की तरफ जो पिछला भाग है वहीं पर है चामुंडा हिमानी माता का वो प्राचीन मंदिर, जहाँ से वो आ गई थी बाद में इस स्थान पर। माता का यह नाम जो है आखिर कैसे पड़ा, पुराणों के अनुसार इसकी भी एक कथा है जो मैं आपको यहाँ संक्षिप्त रूप में बताता हूँ। तो जब दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया था और उनका राज यहाँ पे कायम हो गया था, तो एक समय ऐसा था जब इस संसार पर राज करने लगे थे दो दैत्य भाई शुंभ और निशुंभ, और उनके अत्याचारों से मनुष्यों के साथ साथ देवता भी त्रस्त थे। तो उन्होंने विनती की, जो माँ दुर्गे है वो कौशिकी माता के रूप में प्रकट हुई। कौशिकी माता का जो अवतार उन्होंने लिया था वह देवताओं के उद्धार के लिए ही लिया था, और मैंने आपको कालीशिला नामक एक स्थान दिखाया था। तो वही स्थान है जहाँ पर माँ कौशिकी माता के रूप में प्रकट हुई थी। माता का रूप जो था वह बहुत सुंदर था। शुंभ निशुंभ के जो असुर थे उनको यह पता चला, असुर ने जाके दैत्यों को बताया कि ऐसी एक सुंदरी है और वो तो आपके पास ही वही चाहिए। तो शुंभ निशुंभ ने अपने दूत को वहाँ माता के पास में भेजा और प्रस्ताव भेजा कि वो आगे उनके साथ में रहे, उनका वरण करे। तो माता ने तो कह दिया कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ, भले ही तुम्हारे स्वामी है बहुत शक्तिशाली हो, मेरा यह प्रण है कि जो मुझे युद्ध में परास्त कर देगा मैं उसी से विवाह करूंगी, उसी के साथ रहूंगी, उसी की संगिनी बनूंगी। तो दूत जब जाकर यह बात बताता है शुंभ निशुंभ को, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और अपने दो राक्षसों को भेजते हैं जिनके नाम थे चंड मुंड। तो चंड मुंड आके माता पर प्रहार करने की चेष्टा करते हैं। तो माता जो है अपना दूसरा स्वरूप, यहाँ भयानक स्वरूप महाकाली स्वरूप जो होता है उसके अंदर आ जाती है और सभी दैत्यों के साथ में जो चंड मुंड थे उनका संहार कर देती है। और उनके जो मुंड थे, उनके जो खोपड़ी जिसे हम कहते हैं, वो ले जाके जो भगवती माता है उनको समर्पित कर देती है। तो उस समय भगवती माता कहती है कि हे महाकाली, आपका यह जो अवतार है जिसमें आपने इन भयानक राक्षसों का वध किया है, अब इनके संहार करने के कारण, चंद्रमुंड को मारने के कारण अब आप चामुंडा के रूप में पूजी जाएंगी। तो इस तरीके से माता का नाम पड़ा चामुंडा माता। और माता के मंदिर से ठीक नीचे जो नंदीकेश्वर महादेव का मंदिर है चट्टान के नीचे, वो यहाँ पर कैसे है उसकी भी कथा मैं आपको बताता हूँ। तो जब माता ने चंडमुंड का संहार कर दिया था, उनका नाम पड़ गया था चामुंडा माता। तब भी माता का जो क्रोध होता है वह शांत नहीं होता है, उग्र रूप में होती है माता। मनुष्य थे वो घबरा जाते हैं माता का रौद्र रूप देखकर, क्रोध देखकर, तो वो खुद ही निर्णय लेते हैं कि हम अपनी तरफ से माता का क्रोध शांत करने के लिए बलि के लिए भेजेंगे, क्योंकि माता का वह रूप जो था ना वो संहार करने वाला ही है और दुष्टों का उन्होंने संहार किया था लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ था। तो इसलिए एक एक करके जो होते हैं वो लोग स्वयं को बलि के लिए प्रस्तुत करते जाते हैं। तो ऐसे ही आता है नंबर एक, जो स्त्री होती है उसके छोटे बालक का। तो उस बालक को भेज दिया जाता है माता के स्थान की तरफ, लेकिन भगवान शिव जो थे वो माता का यह क्रोध जो है उसे शांत करना चाहते थे। यह जो बलि का जो
कहते हैं ना सिस्टम चल गया था, इसे समाप्त करना चाहते थे। इसलिए वो एक छोटे बालक का रूप धर के आ जाते हैं, उस बालक को मार्ग में मिल जाते हैं, रोक लेते हैं, उसे लगा लेते हैं अपने साथ खेलने के लिए। तो वह बालक ही होता है, भगवान शिव के साथ में उनके बाल रूप के साथ में खेलने लगता है, इसलिए हो जाती है देर। तो माता का क्रोध और बढ़ जाता है और माता आ जाती है उस स्थान पर उस छोटे बालक के पास में जहाँ पे वो भगवान शिव के साथ खेल रहा था। तो माता आके उस बालक को डांटती है कि तू क्यों नहीं आया। तो वो बालक कहता है कि मुझे तो इस बालक ने रोक लिया था, मैं बार बार आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन यह बार बार मुझे रोक लेता था। तो माता जो है भगवान शिव के ऊपर क्रोधित होती है, उन्हें डांटती है। तो भगवान शिव माता को कहते हैं ना कि और चिढ़ाते हैं और परेशान करते हैं, तो माता का क्रोध और बढ़ जाता है। तो वो भगवान शिव के ऊपर एक एक करके 5 शिलाएं फेंकती हैं। तो भगवान शिव ऐसे प्रहार करते हैं तो वो 4 शिलाएं तो दूर जाके गिरती है। एक शिला जो होती है जैसे ही भगवान शिव के ऊपर आती है, भगवान शिव उसे उंगली के ऊपर रोक लेते हैं। तो अपने चामुंडा रूप के अंदर, महाकाली रूप के अंदर माता जो है वो अचंभित हो जाती हैं और तब वो समझ जाती हैं कि यह साधारण बालक नहीं है, ये तो भगवान शिव है। तो उन्हें ग्लानि होती है, उनका सारा क्रोध शांत हो जाता है। तो इस तरीके से भगवान शिव ने बालक के रूप में आकर माता का क्रोध शांत किया था और उस शिला को यहाँ पे धारण किया था। बाद में भगवान शिव नंदी के द्वारा यहाँ पर पूजे गए थे। चामुंडा माता की प्रतिमा के ठीक नीचे जहाँ पे वो शिला है, उसके नीचे उनकी स्तुति की गई थी, प्रार्थना की गई थी, पूजा की गई थी। नंदी के वो ईश्वर कहलाए। इस तरीके से नंदीकेश्वर महादेव का यह मंदिर यहाँ पे बना था। तो यह दोनों मंदिर जो है संयुक्त रूप से माता पार्वती और भगवान शिव के धाम का निर्माण करते हैं। शिव शक्ति के मिलन का केंद्र है ये। कुछ विद्वान इसे 51 शक्तिपीठ में सम्मिलित मानते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माता के चरणों का भाग जो है वो यहाँ पे गिरा था। सती माता के चरणों का भाग जब भगवान विष्णु ने उनके शव के सुदर्शन चक्र से 51 टुकड़े कर दिए थे, तो इस वजह से यह वैसे पूजित है। कुछ विद्वान इसे मानते हैं कि चामुंडा माता की प्रतिमा जो यहाँ पे स्थापित है, नंदीकेश्वर भगवान यहाँ पे स्थित है, इसलिए यह एक सिद्ध पीठ है। तो अब आपकी जो भी मान्यता हो, मेरे लिए तो यह पवित्र धाम है, सिद्ध पीठ भी है, शक्ति पीठ भी है। इसलिए मैंने अपने भाई सतीश के साथ में आके यहाँ दर्शन किए हैं। तो आपको भी अगर दर्शन लाभ उठाना है तो आपको भी यहाँ चामुंडा धाम में आना है, जो कि हिमाचल के जो प्रमुख नगरों में से एक पालमपुर है, उससे लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। और बस मार्ग द्वारा यह जो यहाँ हिमाचल के सारे प्रमुख नगर हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो आप सड़क मार्ग द्वारा आराम से बसों से आ सकते हैं, प्राइवेट टैक्सी से आ सकते हैं, या फिर अपने वाहन से आ सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं रेल मार्ग से, तो उसके लिए पठानकोट से चलती है जो छोटी वाली रेलगाड़ी जो आगे जाती है, तो वो आपको यहाँ इस मार्ग पे उतारती है मरांडा स्टेशन पर, जो पालमपुर के पास में ही है। वहाँ से आपको फिर यहाँ पर बस यात्रा या दूसरे साधन से आना होता है। हवाई मार्ग से आप पहुँच सकते हैं यहाँ का जो नज़दीकी एयरपोर्ट है गक्कल में, कांगड़ा एयरपोर्ट, वहाँ तक आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। बाकी यात्रा आपको फिर टैक्सी, बस, पैदल जैसे आप करना चाहें आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पहुँच सकते हैं माता के धाम। और यहाँ के जो प्रमुख मेले जो होते हैं वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शिव शक्ति का केंद्र है, तो नवरात्रा हो गई, वो भी यहाँ की खास होती है, जो दोनों नवरात्राएं होती हैं। और साथ ही जो शिवरात्रि और महाशिवरात्रि होती है, उस अवसर पर भी यहाँ पर भव्य मेले का आयोजन होता है। तो सतीश भैया, कैसा लगा दर्शन करके? बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। माँ की महिमा अपरंपार है, जितना मतलब अपन बोल के नहीं बता सकते, इतना सुखद अनुभूति यहाँ आकर होती है, वो आकर ही प्राप्त की जा सकती है, उसे शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल है। यहाँ दर्शन करने के बाद में हम कहाँ जाएंगे दर्शन करने? हम अब चलेंगे माँ ज्वाला देवी के दर्शन करने हेतु, वो देखेंगे आप नेक्स्ट व्लॉग में। इसी के साथ में माता चामुंडा के इस धाम की यात्रा की होती है समाप्ति। आशा करता हूँ यहाँ पे दर्शन करके माता की धाम की महिमा जानकर आपको आनंद फल की प्राप्ति हुई है। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझ तक। इस ब्लॉग के दिन जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना कि जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दे, साथ ही प्रेस कर दे बेल आइकन को और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय मां चामुंडा।